नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, कैसे आप सब? अच्छे होंगे भगवान की दया से। दोस्तों, आजकल सर्दियां काफ़ी हो चुकी हैं। इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, नेपाल में भी, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी, सब में सर्दियां हो चुकी हैं। तो प्लीज़ अपने आप को सर्दी से बचा के रखिए, ठीक है? क्योंकि सर्दियां हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती। तो मेरे कुछ भाई, जो मैं आपको आज वीडियो लेके आया हूँ, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि मेरे कुछ दोस्त मुझको बार बार मैसेज करके पूछते थे कि भाई, हम खुद से सोशल आईडी कार्ड बनवाने तो जा रहे हैं, लेकिन उसमें अपॉइंटमेंट में लंबा टाइम मिलता है, ठीक है? और हमें समझ में नहीं आ रहा फिर हम कैसे सोशल आईडी कार्ड बनवाएं, खुद से बनवाएं या किसी दूसरे से बनवाएं, ठीक है? तो दोस्तों, मैं आज आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि आप कैसे आईडी सोशल आईडी कार्ड अपना बनवा सकते हो। आप खुद से, पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से सोशल आईडी कार्ड कैसे बनवा सकते हैं और उसमें कितना टाइम लगता है और उसमें कितना खर्चा आता है, या फिर किसी दूसरे से बनवाते हो तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले, जब भी मेरे भाई दोस्त यहाँ पे आ रहे हैं, अगर कोई भाई जैसे वो 21 दिन के वीज़े पे आ रहा है या 120 दिन के वीज़े पे आ रहा है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे स्टे करने का, रुकने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ अपना सोशल आईडी कार्ड सबसे पहले बनवाएं, ठीक है? क्योंकि अगर आपने अपना सोशल आईडी कार्ड नहीं बनवाया और आप यहाँ पे ओवर स्टे हो गए, तो आपको फ़ाइन लग जाएगा फिर सोशल आईडी कार्ड ना बनवाने का भी, ठीक है? तो आप जब भी आएँ यहाँ पे, चाहे आप 21 दिन के हों वीज़े पे हों या फिर आप 120 दिन के वीज़े पे, अगर आप यहाँ पे स्टे करना की सोच रहे हो तो अपना सोशल आईडी कार्ड आप ज़रूर बनवा लें, ठीक है? क्योंकि अगर आपका एक बार वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपके पास सोशल आईडी कार्ड नहीं है, तो फिर आपको कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये फ़ाइन भी लग जाएगा सोशल आईडी कार्ड का, इंडियन करेंसी में, ठीक है? वो भी आपको फिर देना पड़ेगा। और जब आप शुरू शुरू में यहाँ पे आते हो, काम करते हो, तो ये लोग आपसे सोशल आईडी कार्ड नहीं मांगते, लेकिन जब आपको 3-4 मंथ हो जाते हैं, ठीक है, तब तक आपका वीज़ा भी एक्सपायर हो जाता है, तो फिर ये लोग बाद में आपसे आपका सोशल आईडी कार्ड मांगने लग जाते हैं, ठीक है? तो फिर बाद में उसमें आपको प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि एक तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, ऊपर से आपको फ़ाइन भी लग गया, फिर उसका प्रोसेस भी थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है? तो बेस्ट यही है कि जब भी आप आएँ तो सबसे पहले अपना यहाँ पे सोशल आईडी कार्ड जरूर बनवाएं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा सोशल आईडी कार्ड होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप जब भी इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, नेपाल से, जब भी जिससे जहाँ भी जौन सी कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं और जिस वीज़े से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना सोशल आईडी कार्ड बनवाना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ आने के बाद आपको अपना पासपोर्ट लेके यहाँ की नोट रिपब्लिक में जाना है। वहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट की ट्रांसलेशन करानी है, ठीक है? जो हो वो आपको या तो 2-3 घंटे में करके दे देगा, या फिर वो आपको नेक्स्ट डे के लिए बोल देगा। उसमें कोई वो नहीं होता, अभी ये उसमें लग जाता है कभी कभार, क्योंकि अगर मेरे पास वो बिजी हैं तो एक दिन लग जाता है उसमें भी, ठीक है? दोस्तों, जो आपकी उनकी फ़ीस होगी वो 4 से 5 हज़ार दरम होती है। इंडिया के करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 1000 से 1200 रुपये उनकी फ़ीस होती है, ठीक है? और वो इस तरह की होती है, आपकी जो ट्रांसलेशन है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है? ये उसकी मोहर है और ये ट्रांसलेशन है, ठीक है दोस्तों? ये मैं ट्रांसलेशन दिखा रहा हूँ, ये कुछ इस तरह की है, ठीक है? तो इस तरह की है ये, ठीक है? ये आपकी ट्रांसलेशन आपकी हो जाएगी जैसे आप वहाँ से आओगे, ठीक है? इंडिया से आने के बाद वो आपको सेम टू सेम डे भी दे देगा या नेक्स्ट डे भी देगा। जब और उसके बाद जब आपकी ट्रांसलेशन हो जाएगी तो आपको पुलिस स्टेशन जाना है, ठीक है? लेकिन आप पुलिस स्टेशन ऐसे नहीं जा सकते भी, आपने चलो आपने सोचा बेटा मैंने ट्रांसलेशन तो करा लिया है, अब मैं पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ और अपना सोशल आईडी कार्ड बनने दे देता हूँ। नहीं, आप ऐसे पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है? आप अपॉइंटमेंट कैसे लोगे, वो आप खुद से भी ले सकते हो ऑनलाइन, या फिर जो सोर्स जहाँ से आपने ट्रांसलेशन कराई है वहाँ से भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ठीक है? वहाँ पे आपकी फ़ीस जमा होगी जो आपकी सोशल आईडी कार्ड की है, और वो जो कुछ फ़ीस लेगा वो आपको जो अपॉइंटमेंट लेके देगा उसकी फ़ीस होगी। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो आपका फ़ीस का जो है सोशल आईडी का वो 2 से 2,500 रुपये उसका उसमें भी चला जाएगा आपका, ठीक है? आप जो अपॉइंटमेंट जो लोगे, ठीक है? वो आपको मिलेगी कम से कम भी 20 से 25 दिन या 30 दिन की मिल जाती है। इसमें अगर आपका 21 दिन का वीज़ा है तो तब तक वो आपको अपॉइंटमेंट डेट आएगी तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? तो फिर उसको आप पे फ़ाइन भी लग जाएगा जो आपको जमा कराना पड़ेगा, ठीक है? जब आप आईडी कार्ड के लिए जाओगे, ठीक है दोस्तों? तो आपने अपने अपनी अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट है और जहाँ से पुलिस स्टेशन की है, आपको वहाँ पे जाना है अपनी ट्रांसलेशन लेके, ठीक है?
और नंबर 2 आपका वीज़ा लेके, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जब आप पुलिस स्टेशन जाओगे अपने अपॉइंटमेंट वाले डेट टाइम पे, तो आपके पास आपकी जो पासपोर्ट की ट्रांसलेशन और आपका वीज़ा, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप अपने पास अपना पासपोर्ट भी रख सकते हो, क्योंकि कई बार वो आपका पासपोर्ट देख लेते हैं और बोल देते हैं भाई एक बार अपना पासपोर्ट दिखा दो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो वैसे ही चेक करते हैं नॉर्मली, कभी कभी करते हैं, वो वैसे नहीं चेक करते, ठीक है। तो उसमें आपका वो देख भी लेते हैं, तो इसलिए अपने पास जरूर रखें उसे जब आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप पहुँच जाओगे तो उन्होंने वहाँ पे अपना एक अलग से बूथ बनाया होता है, ठीक है, ऑफिस होता है उनका, जहाँ पे आपको ऑफिसर मिलेगा या उनकी कोई लेडी ऑफिसर मिलेगी। वो आपसे आपका पासपोर्ट की ट्रांसलेशन और आपकी फ़ोटो कॉपी लेगी वीज़े की और आपके साइन करा लेगी, ठीक है। इस तरह आपका सोशल आईडी कार्ड अप्लाई हो जाएगा। या तो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा या 1-2 दिन में मिल जाएगा। अगर सरकारी टाइम के हिसाब से, इनकी गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इसका प्रोसेस टाइम 4 से 6 घंटे का है, लेकिन फिर भी 1-2 दिन लग जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 1-2 दिन में आपका सोशल आईडी कार्ड बन जाता है, उसके बाद उसे आप लेके आ सकते हो वहाँ से, ठीक है। जो कि आपका सोशल आईडी कार्ड है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये ठीक है, ये आपका सोशल आईडी कार्ड है, ठीक है। इस तरह का आपका सोशल आईडी कार्ड बन जाएगा जब आपके आपका सब कुछ हो गया, ठीक है। अब इसमें आपने क्या क्या प्रोसेस किया भाई। आपने सबसे पहले आप यहाँ पे आए, आपने नोटरी पब्लिक में गए, आपका आपने ट्रांसलेशन कराई, आपने अपॉइंटमेंट ली, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन गए, ठीक है। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, आपका सोशल आईडी कार्ड बना, ठीक है। इसमें आपका टोटल खर्चा देखा जाए तो इंडिया की करेंसी के हिसाब से 4 से 5 हज़ार रुपये खुद से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको टैक्सी भी करनी है, आपको वहाँ पुलिस स्टेशन भी जाना है, आपको नोटरी पब्लिक में भी 2 बार जाना है और 2 बार आपको पुलिस स्टेशन भी जाना है। तो इसमें आपका 3 से 4-5 हज़ार रुपये आपका टैक्सी वगैरह का टोटल खर्चा आ ही जाएगा इंडियन करेंसी में, ठीक है। तो ये होता है। और इसमें दूसरा पहलू ये है कि भाई अगर आपका 21 दिन के वीज़े पे आ रहे हो, ठीक है, आप फाइन से बचना चाहते हो, तो उसमें आपका पहलू यही होगा कि आप किसी भी भाई को यहाँ पे जो भी पहले से है आप उसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। वो उसको अगर जानकारी है तो वो आपका सोशल आईडी कार्ड जल्दी बनवा देगा, ठीक है। उसमें आपको ना नोटरी पब्लिक में जाना पड़ेगा, ना आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। सिर्फ आपको अगर वो साइन के लिए बुलाएगा तो तभी जाना पड़ेगा। उसमें वो आपका ज़्यादा नहीं लेगा, जो भी उसकी फ़ीस होगी वही लेगा, लेकिन उसमें आपका टाइम भी बचेगा। और नंबर 2, अगर आप 21 दिन के वीज़े पे हो तो आपका वो है जो फ़ाइन है उससे भी आप बच जाओगे, क्योंकि 21 दिन के वीज़े पे अगर आप अपॉइंटमेंट लेने जाओगे तो आपको अपॉइंटमेंट ही इतनी लंबी मिल जाएगी कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं मिनिमम 20 से 25 दिन से कम की तो अपॉइंटमेंट मिलती नहीं भाई यहाँ पे, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। तो ये आपका आज मैंने आपको फुल प्रोसीजर बता दिया भाई। दोस्तों अगर आप खुद से वीज़ा लेना चाहते हो, नहीं सॉरी वीज़ा बोल रहा हूँ, सोशल आईडी कार्ड बनवाना चाहते हो, उसका क्या प्रोसीजर है ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर आप किसी दूसरे भाई के से बनवाना चाहते हो तो वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस उसमें आपका टाइम और आपका पैसा दोनों बच जाता है, ठीक है। तो ये होता है ना, क्योंकि आपको कुछ पता भी नहीं है कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, तो उसमें आपको वो बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। मैंने आपको दोनों चीज़ दिखा दी, आपका ट्रांसलेशन कैसी होगी, आपका सोशल आईडी कार्ड कैसा होगा, ठीक है। मैंने आपको दोनों प्रोसीजर बता दिए हैं कि आप कैसे खुद से भी सोशल आईडी कार्ड बनवा सकते हो, उसका क्या प्रोसीजर है। और आप क्या अगर किसी अदर भाई से बनवाना चाहते हो, कॉन्टैक्ट से बनाना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसीजर है। कि इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ भाई ये बोलेंगे अब भाई ये तो किसी और को सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं बोल रहा भाई खुद से बनवा लो। या देखो भाई ये अब आपने सोचना है कि आपको खुद से बनवाना है या किसी और के कॉन्टैक्ट से बनवाना है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि दोनों तरफ आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि दोनों तरफ साइड सोशल कार्ड आपको ही बनना है, ठीक है। अब ये सोचना आपको खुद है कि आप खुद से बनवा रहे हो या किसी और भाई से बनवा रहे हो, ठीक है। तो अगर कोई भाई खुद से भी बनवाना चाहता है तो मैं उसको पूरा प्रोसीजर बता दिया है। अगर कुछ मेरी हेल्प चाहिए तो वो भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है भाई। आपको कोई जानकारी चाहिए सोशल कार्ड के बारे में, अभी भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। आप मुझे कॉन्टैक्ट, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर से बोलता हूँ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय माता दी।